भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जी बोलिए। मैं रिक जेम्स लाइसेंस ऑफिसर हूं। भीमराव ने मेरे ऑफिस में बहुत नाटक किया है और मुझे पता चला है कि उसके नाटक आप भी बहुत दिनों से झेल रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन अपना होता ही है ना। मैं इसी अपनेपन के लिए आया हूं। क्या क्या बात कही साहब आपने, अद्भुत। कितना सुखद संयोग है ये, देखिए। मैं अभी यहाँ बैठे बैठे आप ही से मिलने की बात सोच रहा था और आप सामने हाजिर हो गए। ये तो वही बात हो गई कि कुआं खुद प्यासे के पास चला आया। आइए 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 साहब, आइए, विराज जी है। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बैठिए। और एकदम सही कहा आपने, दुश्मन का दुश्मन सबसे अच्छा दोस्त। हम अपनी दोस्ती की शुरुआत भी इसी संकल्प से करेंगे कि उस भीमराव को किसी कीमत पर लाइसेंस न मिलने पाए। नहीं मिलेगा, बट इसके लिए आपको कुछ करना होगा। क्या? आप एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए और मेहमान मैं बुला दूंगा। ऐसा करने से उस भीमराव को लाइसेंस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और आप निश्चिंत रहिए, रात्रि भोज एकदम पक्का साहब। फिर पक्का हुआ सर। कल चलेंगे उनके दफ्तर और जो जो आपने समझाया है मैं सब तैयार करके आऊंगा। दो तीन महीने में थोड़े पैसे हो जाएंगे तो मायके चली जाऊंगी। बहुत दिन हो गए मायके गए हुए। करुणा, मुझे भी चार आने दे दो ना, कुछ काम है। सुनिए ना, 2 आना दे दीजिए ना, दवाई लानी है, चक्कर आ रही है। अच्छा, चक्कर आ रहे? एक काम करो, थोड़ा मेरा हाथ दबा दो, फिर देता हूँ पैसे। दबाओ। क्या हुआ? दो ना पैसे, काम है कुछ। थोड़ा हाथ दबा दीजिए ना, दे दूंगी पैसे। दबाइए।
सुकून मिल रहा है सबका बदला लेकर। आप कहते थे ना कि दिमाग में हार का डर भर देने से सामने वाला लड़ाई हार जाता है। मैंने वैसे ही किया। आज मैंने कारखाने में करुणा दीदी को उनकी चाल में हारा है। ठीक है रमा, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम उनसे बहुत छोटी हो। ये सब करते करते उनकी मर्यादा, उनकी सम्मान को ठेस ना पहुंचे। मुश्किल है किसी से लड़ना भी और उसका सम्मान भी करना। लेकिन ऐसा करने वाले योद्धा बहुत सम्मान के पात्र होते हैं। लड़ाई में लड़ाई जीतनी चाहिए, मगर अपना व्यक्तित्व नहीं हारना चाहिए रमा। बेटा, वो तुम्हारे अखबार का क्या हुआ? हाँ, चल रहा है बाबा। आज लाइसेंस के ऑफिस में गया था तो उन्होंने कहा कि 4 लोगों की सिग्नेचर लेकर आऊंगा तो शायद बिना पैसों के लाइसेंस मिल सकता है। चलो, अच्छी बात है। अब नियम भी बदलवाएगा ये। लक्ष्मी भी अंदर यही गा रही है। खैर, वो छोड़िए, मुझे बताइए दीदी कैसी है? क्या है ना जीजा भाई, लोगों की पसंद का एक क्रम होता है। जैसे पहले ये पसंद है, फिर वो पसंद है, लेकिन तुम्हारे पसंद का कोई क्रम ही नहीं होता। तुम्हें तो बस टीम से संबंधित कोई भी बात हो वो तुम्हें पसंद नहीं। फिर चाहे मैं मीरा के बारे में ऐसी बात करूंगा तो शायद वो भी तुम्हें पसंद ना हो ना। वो आपसे बात कर रहा था, मुझे नहीं सुननी थी इसलिए पूछ लिया मैंने। अब बताइए ना साफ साफ, कैसे है दीदी? कल सुबह मीरा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। फिर वो घर आ जाएगी। अजीब बात है, सब पसंद है लेकिन आपके बारे में बात करना पसंद नहीं। सबसे अजूबा है ये। रहने दो रमा। भीम, वो सब छोड़ो। ये कुछ बनाया है मैंने तो तुम दोनों के लिए भी ले आई हूं, खा लो। हलवा काकी, थोड़ा और हलवा है क्या? नहीं। ठीक है, फिर यही लेकर जाऊंगा। अब मैं ये सोच रहा था कि हलवा लेकर शिशुपाल जी और श्यामला के यहाँ जाऊं। क्या है ना, फिलहाल उनकी जिंदगी में बहुत अकेलापन है। हलवा देने के बहाने मिलना भी हो जाएगा, हमारे साथ थोड़ा मीठा मीठा खा लेंगे तो दिन भर की कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। अभी और गुड़ होते तो और बना देती, लेकिन कोई बात नहीं काकी, इसमें हो जाएगा। यही लेके चलते हैं। हाँ, जाओ लेकर। उन दोनों को भी बहुत अच्छा लगेगा। सच में आज तो मजा आ गया आप सब लोगों से मिलकर। बड़ी खुशी हो रही है, एक गर्व सा महसूस हो रहा है कि हम सब के सब लोग एक जैसी सोच वाले हैं। अरे, 「 भीमराव, 'भीमराव, 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 'भीमराव,
रुको रुको रुको, बड़े सही समय पे आए हो। आओ, कुछ खास लोगों से मिलवाता हूं तुम्हें। आओ, उधर बाद में जाना। ऐसे भीमराव, इन सब का नाम सुनते ही बेहोश होकर गिर मत पड़ना। क्योंकि अगर मैंने इन सब का परिचय बता दिया ना तुम्हें, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलो, मिलवा ही देता हूं तुम्हें। मिल लो इन सब से। लगता है कि हलवा लेकर आए हो। ओ शिशुपाल, ओ श्यामला, अरे बाहर आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें। भीमराव, अब सही है। अब इन दोनों के सामने बताऊंगा तुम्हें कि ये सब लोग जिनसे तुम्हें मिलवाना है कौन है ये। मत बताइए। मैं जान गया हूं। ये वही 4 लोग हैं ना, जिन चारों से मिलकर मुझे उनके हस्ताक्षर लेने हैं। लेकिन आप तो हमारे साथ नमक खा रहे हैं ना, तो नमक का कर्ज तो चुकाएंगे। तुम तो हलवा लाए हो, वो तो मीठा होता है, उसका क्या कर्ज। ऐसा भीमराव, आज तक मैं भी यही समझता था कि इतना पढ़ने लिखने के कारण तुम बुद्धिमान हो गए हो। और देखो, एक मामूली से अनपढ़ मजदूर ने मुझे बताया कि मेघनाथ जी, आप ऐसे लड़ेंगे भीमराव से तो जीत जाएंगे। और नजारा तुम्हारा सामने है, देखो मैं कैसे जीत गया। और ये जो मीठा मीठा हलवा लाए हो ना तुम, अब तक तो इसका स्वाद भी कड़वा हो गया होगा। चाहो तो खुद खा के देख लो, या इन दोनों को खिला के देख लो। कड़वा नहीं है बाबा, मीठा है हलवा और स्वादिष्ट भी है। कड़वाहट तो आपके खाने में होगी, क्योंकि इसमें षड्यंत्र है, चापलूसी है, रिश्वत है, मजबूरी है, और इस हलवे में बस प्रेम है, प्रेम। सुना आप सबने? सुना ना? देखिएगा, कल भी ये दोनों ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करेंगे आप सबको भड़काने के लिए। ध्यान रखिएगा। चलिए, कल मिलता हूं आप सबसे, ये जानते हुए कि आज आप सब ने इनके यहाँ का नमक खाया है। और आपको हस्ताक्षर करना होगा। चलिए। शिशुपाल जी, आप दोनों इसे खा लीजिए। चलो रमा। अरे आप लोग खाने का आनंद लीजिए, छोड़िए इन लोगों को।
ये लो शिमला। भीमबा और रमा भाभी सच में सब पे भारी है। बदला लेने से क्या होता? बदला लेने से कभी किसी का भला नहीं होता है रमा। देखना, बदला लेने की भावना का पहले शिशुपाल जी के दिमाग के अंदर घर था, तब वो कैसे थे, और आज देखो, उनके सामने इतना सब कुछ हुआ, फिर भी उन्होंने बड़ी शालीनता से बात की, खुद को संभाला। यही तो फर्क है ना रमा। हर व्यक्ति के अंदर अच्छा बनने और बुरा बनने की बराबर बराबर संभावनाएं होती है। जो जिस तरफ बढ़ता है वैसा होता है। मगर वो किस तरफ जाएगा ये तय कैसे होगा? जंगल के बीच में अगर आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाना हो तो क्या करते हैं? जिस तरफ जाना है उस तरफ के जंगल के रास्ते को काटते हैं, हटाते हैं, छांटते हैं। उसी तरह अच्छा बनने के लिए बदला लेने की भावना है, जलन और बाकी सारे अवगुणों को हटाना होगा। जो जितना हटाएगा वो उतना अच्छा। अगर आप कल वहां जाएंगे तो वो चारे तो बुरे विचारों से भरे, तब उनका सामना कैसे करेंगे? कुछ सोचना होगा। लीजिए, चाय पीजिए। क्या हुआ बाबा, कुछ उदास लग रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्यों ऐसे ही? बता दीजिए ना सच सच कि भीम को 4 लोगों के बीच जाना है, बड़े बड़े लोग हैं, और भीम इतना काबिल तो है नहीं कि बड़े अधिकारियों के सामने बोलेगा, और उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे अधिकारी उसकी बात मान लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ करुणा कि भीम का अखबार खोलने का लक्ष्य गया। चुप रहो। जब भी बोलती हो नकारात्मक बोलती हो, कभी तो शुभ बोला करो। अरे बाबा, शुभ ही तो बोल रहे हैं। अब भीम सब कुछ छोड़कर बाकी हमारी बिरादरी के लोगों की तरह काम धंधा करे तो। करुणा भाभी, ये तो कभी नहीं होगा। सही तो कह रही है करुणा। भीम को अब साधारण काम धंधा शुरू कर देना चाहिए। बस क्रांति कर ली इसने। बाला, आज से पहले तो तुमने ऐसे नहीं कहा था, आज अचानक क्या हो गया? या फिर अपने बीवी के पीछे खड़े होकर बीवी की भाषा बोल रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है बाबा, बस मेरे जो समझ में आया वो मैंने कहा। क्या जो सुनाई दिया वो कहा? क्या सुनाई दिया? सुबह सुबह पहली मत बुझा, जो कहना है साफ साफ बोल। बाहर बाला भाई का कुर्ता रखा था,
तो जब कुर्ता हटाया तो ये पैसे गिरे जेब से। तो ये पैसे कहाँ से आए होंगे? और जब बीवी पैसे देगी तो बीवी का तो गीत गाना पड़ेगा। लक्ष्मी, अब तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। हद तय करने के लिए मैं अभी जिंदा हूं।